नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसएन की पाठशाला में, जहां आज आप बात करेंगे और सीखेंगे एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है व्हाई द स्काई इज़ सो हाई। इस चैप्टर में आपको जानने मिलेगा कि क्यों ये आसमान जो है आज इतना ऊंचा है, क्या कारण है इसके पीछे। एक्चुअल में ये कहानी बच्चों के लिए है, मन को बहलाने के लिए है और एक मिथिकल कहानी है, मतलब इस रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, एक कल्पना की गई है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं आप सबको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ और जो लोग कोई भी हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं और वर्ड्स हैं उनको समझाऊंगा जो अपने आप डे टू डे लाइफ में यानी कि डेली ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए भी आप उनका प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जिसका नाम है लेसन 1 एंड वाई इज द स्काई सो हाई। क्यों है आसमान इतना ऊंचा, सो हाई का मतलब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा यहाँ से पढ़ने से लेकर के। ऑन योर मार्क, आपको पहले पढ़ने से पहले क्या करना है यहाँ पर वो देख लीजिए कि मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो आपको दिख रहा है कि ब्रिंग्स रेन, पहला जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ ब्रिंग्स रेन, बारिश लाता है। कौन लाता है? आंसर कर दीजिए बादल, मैच कर दिए। गिव्स अस लाइट एंड हीट, हम लोगों को प्रकाश और तापमान प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सूरज, कर दीजिए। साइंस एट नाइट एंड चेंजेस इट्स शेप्स, वह कौन है जो अपना रात में चमकता है और अपने आकारों को बदलता रहता है? तो हम सब जानते हैं चांद, कभी गोल और कभी चंदा मामा छोटे हो जाते हैं। अगला जो है वो है ट्विंकल, टिमटिमाना, कौन करता है? तारे करते हैं। तो इस तरह से आपने सबको सीख लिया, आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसे समझना है। लिखा हुआ फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, यानी कि सुटेबल वर्ड से आप इन बॉक्सेस को, खाली जगह को भरें। वी सी द सन, द क्लाउड्स, स्टार्स एंड द मून इन द, हम लोग देखते हैं सूरज को, बादलों को, तारों को और चांद को। कहाँ देखते हैं? आंसर होगा इन द स्काई। इन द लगा हुआ है, सॉरी, खाली आपको लिख देना है SKY, स्काई। पहला ब्लैंक में भरेंगे SKY, स्काई। देन हम आगे बात करते हैं वी डैश टच दिस, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी कांट, यानी कि कैन नॉट टच इट। दूसरे वाले ब्लैंक पर लिखेगा आप CAN, कैन, NOT, नॉट। वी कैन नॉट टच दिस, हम इन्हें छू नहीं सकते। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक्चुअल में। तो यहाँ जो बात की गई है मैं हर एक बात को समझाऊंगा। पेन पेंसिल लेकर बैठे ताकि आप सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकें। ध्यान से देखिएगा। इट वॉज 10 o'clock इन द नाइट, रात का 10 बज चुका है। मिमी एंड राजू हैड नॉट येट गोन टू बेड, मिमी और राजू जो दोनों भाई बहन हैं अभी तक बेड में नहीं गए हैं। गोन टू बेड का मतलब बिस्तर में जाना, यानी कि सोने नहीं गए हैं अभी तक। ठीक है। इन द नाइट मन रात में, और रात का कितना? 10 बजे। दे वॉन्टेड टू हियर, वो चाहते हैं सुनना बेड टाइम स्टोरी। और बेड टाइम स्टोरी मतलब जो रात में हम लोग सोने से पहले सुनते हैं कहानियाँ। जब कभी हमारी नानी, दादी या मम्मी हमें कहानी सुनाती है उसी को हम बेड टाइम स्टोरी कहते हैं, सोने से पहले वाली की स्टोरी को। फ्रॉम देयर मदर, यहाँ किससे सुनने वाले हैं वो? अपनी माँ से। सो मिमी एंड राजू मदर ले डाउन विथ देम ऑन द बेड, इसीलिए मिमी और राजू जो दोनों भाई बहन हैं उनकी माता ले डाउन, लेट गई हैं, विथ देम ऑन द बेड, उनके साथ बेड पर यानी बिस्तर पर। ऑल राइट, ठीक है। देन, तब, मदर सेड, मम्मी ने कहा ठीक है चलो। ऑल राइट देन का मतलब आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगी। आई हर्ड दिस फ्रॉम माई मदर, मैंने ये कहानी सुना था अपनी माँ से। फ्रॉम माई मदर मैंने अपनी माँ से सुनी थी। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी। योर एज का मतलब तुम्हारे उम्र की। वॉट इज द स्टोरी ऑल अबाउट, मिमी एंड राजू आस्क ऑल एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर के। ऑल एक्साइट का मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, खुश होना। तो मिमी और राजू आस्क माने मम्मी से पूछें कि ये स्टोरी, ये कहानी किसके बारे में है। वो कहती हैं इट्स अबाउट द स्काई, मदर सेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए मम्मी ने कहा कि यह जो कहानी है अबाउट द स्काई, आसमान के बारे में है। डू यू वॉन्ट टू हियर इट, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो, वो क्वेश्चन करती है। तब क्या बच्चे क्या कहते हैं? दे सेड ओह यस, हाँ बिल्कुल। ओह यस का मतलब हाँ बिल्कुल।
मदर बिगेन द टेल, और इस तरह से माँ अपना कहानी स्टार्ट करती है। तो अभी कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप इन सभी वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लें और इसके मीनिंग को फिर से को सुन करके जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिख लें, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़िए। उन लोगों को बोल रहा हूँ जो अपने वर्ड यानी कि वोकेब को अच्छा करना चाहते हैं। लेट्स बिगिन द टेल, कहानी को शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, एवरीबडी कुड टच द स्काई, हर कोई आसमान को छू सकता था। द स्काई स्ट्रेच्ड लाइक एन अम्ब्रेला ओवर द अर्थ, स्ट्रेच्ड माने चारों तरफ फैला हुआ था, स्ट्रेच का मतलब जैसे आप हाथों को फैलाते हैं उस तरह से, लाइक एन अम्ब्रेला, लेकिन आसमान कैसे फैला हुआ था, जैसे कि कोई अम्ब्रेला छाता हो, किसके ऊपर, ओवर द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। ही प्लेड विथ लिटिल चिल्ड्रन, और वो जो आसमान था वो छोटे बच्चों के साथ, लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चे, प्लेड विथ साथ में खेलना, तो किसके साथ खेलता था, छोटे बच्चों के साथ कौन खेलता था, आसमान खेला करता था जो एक छाते की भांति हमारे पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ था। क्लियर। दे थ्रू बॉल्स एट हिम, बच्चे उस पर बॉल फेंकते। ही थ्रू द बॉल्स बैक, वो उन बॉल को, उन गेंद्स को वापस फेंक देता। द स्काई एंड द चिल्ड्रन लाफ टुगेदर, लाफ टुगेदर का मतलब होता है एक साथ हंसना। इस तरह से आसमान और बच्चे साथ में मिल करके खूब हंसी मजाक करते एक साथ, इन हैप्पीनेस माने खुशी से। द स्काई वॉज वेरी क्लोज टू द अर्थ, जो आसमान था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, किसके, अर्थ के। उस समय ये कल्पना की गई है, काल्पनिक कहानी है जिसमें माना गया है ये बातों को, ठीक है। तो आसमान क्या था, बहुत ज़्यादा क्लोज था अर्थ के। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। कुछ आगे मीनिंग भी हैं जिनको जानना है वो लिख सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में याद करने के लिए, ताकि इंग्लिश में आपकी पकड़ और अच्छी हो जाए। तो स्ट्रेच्ड का मतलब स्प्रेड हो गया, फैलाना या फैलना। हैप्पीनेस का मतलब जॉय, खुशी। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 पर चलेंगे। बाद में हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज को, अगर आपकी डिमांड हुई तो कि सर आप इसका क्वेश्चन आंसर भी कराइए, तो मैं ज़रूर करा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम लोग केवल स्टोरी पर फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। इन दोज डेज, कहानी आगे बढ़ती है, उन दिनों, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उन दिनों कौन रहती थी, एक बूढ़ी औरत। सी वॉज द ओल्डेस्ट वुमन इन द विलेज, ओल्डेस्ट वुमन का मतलब होता है सबसे बूढ़ी औरत थी, इन द विलेज का मतलब गांव में। तो उन दिनों की बात है जब एक बूढ़ी औरत आती थी हमारे गांव में, और वो सबसे बूढ़ी थी, माने उससे बूढ़ा उस गांव में कोई नहीं था। सी लिव्ड इन अ लिटिल मड हट, और वो रहती थी कहाँ, एक छोटे से, मड माने होता है मिट्टी या कीचड़, ठीक है, उसके झोपड़े में, मिट्टी के झोपड़े में। हर हट वॉज बिसाइड अ पैडी फील्ड, पैडी माने धान के खेत, तो उसका हट जो था वो कहाँ था, बिसाइड माने के बगल में, पैडी फील्ड माने धान के खेत के बगल में था। देयर वर कोकोनट ट्रीज, वहाँ पर क्या थे, कोकोनट ट्रीज, एट अ डिस्टेंस, थोड़े ही दूरी पर। सी हैड वेरी लिटिल वर्क टू डू, उसको बहुत ही कम काम करना पड़ता था। सी हैड नाउ वेयर टू गो, नो वेयर का मतलब उसके पास अब कोई जगह नहीं था जाने के लिए, बस वो वहीं रहती थी। सो ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, सी क्लीन्ड हर हट, तो वो केवल क्या करती थी, अपने झोपड़े को साफ किया करती थी। क्लीन्ड हर हट का मतलब अपने झोपड़े को साफ करना। कब, तो ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, वो उसका काम यही था। तो आप समझ गए कि बूढ़ी औरत जिसका कोई काम नहीं है, केवल उसका काम क्या है, घर को साफ करना, और उसका घर कहाँ है, एक धान के खेत के बगल में, जो कहाँ है, गाँव में, ठीक है। आगे पढ़िए। वन हॉट समर, एक गर्मी के दिन में, एक समय की बात है कि एक गर्मी का दिन था। देयर वॉज डस्ट एवरीवेयर, चारों तरफ धूल ही धूल था। पीपल वर कॉफिंग, लोग खांस रहे थे, कॉफिंग का मतलब खांसना, एंड स्नीजिंग माने छींक रहे थे, विथ द डस्ट, डस्ट के कारण, इस धूल के कारण, ठीक है। इवन द स्काई कफ्ड एंड स्नीज, और इस कारण से सारा धूल जो ऊपर उठ रहा था, तो उसके कारण आसमान भी कफ यानी खांसा, और स्नीज माने छींका। द ओल्ड वुमेन्स हट वॉज ऑल्सो कवर्ड विथ डस्ट, और जो बूढ़ी औरत अपने झोपड़े को हमेशा साफ किया करती थी, उसका वो झोपड़ा आज क्या हो गया है, कवर्ड विथ डस्ट, पूरा तरह से ढक चुका है धूल से। सी स्वेप्ट एंड स्वेप्ट द लिटिल हट, वो बार बार झाड़ू लगाती रही, सफाई करते रही अपने छोटे से झोपड़े का। स्वेप्ट एंड स्वेप्ट का मतलब, सी स्वेप्ट द इनसाइड ऑफ द हट, इनसाइड माने अंदर के घर को, घर के अंदर के भाग को उसने सफाई किया, झाड़ू लगाई। सी स्वेप्ट द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर के भाग को भी उसने साफ किया, हट के। डस्ट रोज ऑल अराउंड हर इन ब्राउन क्लाउड्स, क्या लिखा हुआ है, डस्ट रोज, रोज का मतलब हो गया बढ़ गया या उठ गया, ऊपर तक फैल गया,
ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन ब्राउन क्लाउड्स, जैसे कि भूरे रंग के बादल के रूप में वो डस्ट पूरा चारों तरफ फैल गया। यहाँ आप देख सकते हैं जो छींकने वाला दिखाया गया उसे आसमान माना जा रहा है। अब बूढ़ी यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। द स्काई कुड नॉट ब्रीथ इजिली, अब चूंकि आसमान में पूरा डस्ट ही डस्ट है, जैसे हमारे सामने क्या होता है पूरा डस्ट ही डस्ट होता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, उस तरह से आसमान भी सांस नहीं ले पा रहा है। द डस्ट गोट इन टू हिज नोज, और डस्ट जो है उसके नाकों में घुस जाता है। एंड मेड हिम स्नीज, और उसको किसके नाकों में, आसमान के, और उसके नाकों में घुसने के कारण उसको छींकने पर मजबूर कर देता है। द स्नीज सूक द वर्ल्ड, जब आसमान छींकता है यानी गरजता है तब क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया क्या होती है, सुक, हिल जाती है। विथ इट्स लाउड नॉइज साउंड, लाउड साउंड माने तेज आवाज के कारण वो पूरा दुनिया क्या होता है, हिल जाता है। द स्नीज ऑफ द स्काई वॉज थंडर, द स्नीज ऑफ द स्काई माने जब आसमान छींकता है तो उसका जो स्नीज है, छींकना है, उससे क्या बन जाता है, थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली का गड़गड़ाना, है ना, घाटे का जब होता है पानी होती है तो जो आवाज़ आती है उसको थंडर कहते हैं, बहुत तेजी से। पीपल कवर्ड देयर हेड्स, लोग क्या करते हैं अपने माथे को कवर कर लेते हैं। एंड रैन इंडोर्स इन फियर, इंडोर्स माने घर के अंदर चल जाते हैं, इन फियर मतलब डर से। बट द ओल्ड वुमन केप्ट ऑन स्वीपिंग विथ हर ब्रूम, लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी भी क्या कर रही है, केप्ट ऑन, जारी रखती है झाड़ू मारना अपने झाड़ू से, माने स्वीपिंग करना, झाड़ू से वो सफाई करती ही रहती है। आगे देखिए, द डस्ट फ्रॉम हर ब्रूम गॉट इन टू द स्काईज आई एंड मेड देम वाटर, अब उस जो डस्ट को ये उड़ा रही है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये उड़ करके कहाँ पे जाता है, तो आसमान के नाक में और आँख में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आँख में जाने के बाद तो उसके आँखों में जाने से गॉट इनटू द स्काई आइज ऑफ आइज एंड मेड देम वाटर, और उनको बादल से सॉरी बारिश में बदल जाता है, पानी गिरने लगता है। जैसे आपके आँखों में कुछ आता है तो आप पानी गिरने लगता है, वैसे गिरने लगता है। द वाटर फेल एज रेन ड्रॉप्स, और पानी ऐसे गिरता है जैसे कि बारिश की बूंदें गिरती हैं, गिरने लगता है कहाँ से, आसमान की आंखों से। रेन ड्रॉप्स फेल ऑन टू द एरियाज सी हैड जस्ट स्वेप्ट, और जहाँ जिस जगह पर अभी अभी वो झाड़ू लगाई थी उसी जगह रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदें गिरती हैं। इस कारण से बूढ़ी अब और गुस्सा हो जाएंगी। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे मड, वेट अर्थ माने गीला हुआ पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी होगा। दैट इज सॉफ्ट, जो एकदम मुलायम होता है, स्टिकी चिपचिपा होता है, तो यानी कीचड़ का बात हो रहा है। स्वेप्ट का मतलब क्लीन्ड अ सरफेस यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू का यूज करके किसी भी सतह को साफ करना। रोज का मतलब होता है गॉट अप, ऊपर की तरफ उठना या बढ़ना, पास्ट टेंस फॉर्म है। आगे देखिएगा, आप कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। द ओल्ड वुमन लुक्ड एंगरली एट द स्काई, इस तरह से वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है आसमान पर। लुक्ड माने गुस्सा होकर के देखती है। स्टॉप रेनिंग एट वंस, वो धमकी देती है उसे। सी ऑर्डर्ड, धमकी दी, बोली कि भैया अभी तुम बंद करो रेनिंग, बारिश करना एकदम अभी बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग, लेकिन आसमान बंद नहीं करता है रेनिंग। रेनिंग माने वो पानी का गिरना, क्योंकि उसकी आंखों में डस्ट गया है, वो पानी के रूप में, बरसात के रूप में गिर रहा है। हिज आइज वर फुल ऑफ डस्ट, उसकी आंखें पूरी तरह से फुल है। फुल ऑफ डस्ट माने डस्ट से भरी हुई है, गंदगी से, धूल से भरी हुई है। विथ ऑल हर स्वीपिंग, जिस कारण से वो स्वीप कर रही थी उसी कारण से। सी पिक्ड अप हर ब्रूम, वो फिर से अपने झाड़ू को उठाती है। पिक्ड अप का मतलब उठाई। एंड स्टार्टेड टू स्वीप, और फिर से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। सी स्वेप्ट हार्डर एंड हार्डर, अब वो और तेजी से और जोर से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती है। मोर एंड मोर डस्ट फ्ल्यू अप, और इस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट ऊपर उड़ने लगता है। द स्काई जम्प्ड आउट ऑफ हर वे, स्काई आसमान, जम्प्ड आउट माने कि वो जंप करके, कूद करके और ऊपर चला जाता है। जंप्ड आउट, उसके रास्ते से हटने लगता है जहाँ से वो धूल जा रहा है। ही ट्राई टू अवॉइड द डस्ट, वो ट्राई कर रहा है कि वो डस्ट उसके नाकों में, आंखों में ना जाए। प्लीज़ स्टॉप स्वीपिंग, और वो रिक्वेस्ट करता है कि कृपया करके, ही प्लीडेड, वो कहता है कि कृपया करके आप स्वीप करना, झाड़ू लगाना बंद कर दीजिए। द ओल्ड वुमन डिड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट, लेकिन वो बूढ़ी औरत इतनी गुस्से में होती है कि उसके रिक्वेस्ट को नहीं सुनती है। सी केप्ट ऑन स्वीपिंग, और वो झाड़ू मारते रहती है। सी वॉन्टेड टू कीप हर हर्ट क्लीन, वो चाहती थी कि उसका हर्ट क्या हो, पूरा साफ हो, क्योंकि उसे साफ हर्ट पसंद है। द स्काई कुड नॉट टेक इट मोर, आसमान इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुड टेक इट नो मोर का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं कर पाना आगे। ही स्नीज्ड एंड कॉफ्ड, वो पूरी तरह से छींकने लगता है, कॉफ माने खांसने लगता है।
ही थंडर्ड एंड रेंड, और इस कारण से चारों तरफ गरजने की आवाज़ आने लगती है बहुत तेज आसमान से, और चारों तरफ बारिश ही बारिश होने लगती है। एट लास्ट, अंत में, द स्काई फ्ल्यू अप, आसमान ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ही फ्ल्यू आउट ऑफ द रीच ऑफ द ओल्ड वुमेंस ब्रूम, और इस तरह से वो बूढ़ी के जो झाड़ू है बूढ़ी औरत के, उससे बहुत दूर, रीच के पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। द स्काई नेवर कैम डाउन अगेन, और इस तरह से आसमान कभी भी इसके बाद नीचे नहीं आता। कौन नीचे नहीं आता बच्चों? आसमान नीचे नहीं आता। नेवर माने कभी नहीं, कैम डाउन अगेन नीचे, ठीक है। बट द स्काई इज स्टिल अ फ्रेंड, लेकिन स्काई आसमान आज भी फ्रेंड है। किसका? टू द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का। फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूर है, एक दूरी से। ही वॉचेज देम प्ले एंड स्माइल्स हैप्पीली, वो बच्चों को देखता है प्ले, खेलते हुए, और अभी भी मुस्कुराता है, खुश रहता है। यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, अवॉइड माने स्टे अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना या दूर करना किसी चीज़ को। प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करना। तो ये पूरा कहानी यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ हमने सीखा कि कैसे डस्ट के कारण जो आसमान को हमसे दूर जाना पड़ा, ये पूरी कहानी इसमें आपको जानने को मिली है। कैसी लगी कहानी आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो बस केवल इसे आप बस पढ़ें, समझें, अच्छे से समझने की कोशिश करें एक एक स्टोरी को। ये जो भी लोग बड़े हैं उनके लिए वर्ड्स का खजाना है एक्चुअली इस स्टोरी में, इसीलिए मैंने इसमें पर्सनली वीडियो बनाया, वरना क्या पर्पज़ होगा कि 4th क्लास का वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि इसमें व्यूज़ वगैरह बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी बना रहा हूं। रीज़न है कि आपकी इंग्लिश को ये इम्प्रूव कर देगा, देन आप और अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएंगे। छोटे बच्चों की किताबों में कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं जो इंटरेस्टिंग लगती हैं पढ़ने में। मिलेंगे ऐसे ही एक और ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आप कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।